यूनिट 1 नंबर सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज, इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कह रहा है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम ग्राफ कर चुके हैं, ये मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। एक्स एक्सिस उसका रियल एक्सिस कहलाता है और वाई एक्सिस उसका इमेजिनरी एक्सिस। ये है रियल एक्सिस और ये है वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे रियल पार्ट लेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट। तो रियल एक्सिस पे 2 यूनिट्स ले लें, ये 2, और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 यूनिट्स। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, इसको देख लें, ये मीट कर रहे हैं। तो ये आप ओरिजिन से मिला लें। तो ये हमारे पास पॉइंट आया और ये बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा। ये ग्राफ किया हमने इस तरह से। ये आर्गन डायग्राम याद करें ज़रा, मैंने आपको बताया था ना, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम इस तरह से शो कर देना आपने। कोई एक आध पार्ट और देख लें, फर्स्ट के 7 पार्ट देखें। यह है 3/5 और -4/5। इसमें आप देख लें, तो 3/5 एक्चुअली डिवाइड करें तो कितना आता है, यानी ये 0.6 आता है, और 4/5 0.8 आता है। तो अगर ये हम ले लें से यहाँ तक, हम ये 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमने -1 ले लिया, ये हमने 1 ले लिया। तो ये देखें, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। यहाँ देख लें 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये सारे नेगेटिव में। तो इनको अगर ज्वाइन कर दें, ये 0.6 है और ये 0.8, ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3/4 -3/5 -4/5 आयोटा। तो ये बन जाएगा। तो ये 0.6 और ये 0.8 दोनों मिला लें आपस में, तो ये बन गया। तो इस तरह से तो ग्राफ कर देना आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, पहला नंबर है -3 आयोटा। आप इसके रेसिप्रोकल को ले लें। कंसिडर 1/-3 आयोटा, और आयोटा डिनोमिनेटर में आए तो आपको प्रोसेस बताया मैंने। आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। -3 आयोटा का कॉन्जुगेट +3 आयोटा। तो 3 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऊपर देखें 3 आयोटा आ गया और माइनस ये आ गया, 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर।
तो 3 आयोटा माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। 3 कैंसिल कर लें, 3 3 ज़ार 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1/3 आयोटा। ये इसका इन्वर्स आ गया। कोई एक पार्ट और कर लेते हैं, और ये 5th पार्ट 1 2 दिया हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 2 आयोटा। इसको रेसिप्रोकल ले लें, कंसिडर 1/1 + 2 आयोटा। रेशनलाइज करेंगे 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा, तो ऊपर आ गया 1 - 2 आयोटा, और नीचे फार्मूला a² - b², तो 1 - 2 आयोटा, और नीचे आ गया 1 - 4 आयोटा स्क्वायर, और 4 आयोटा स्क्वायर 1 - 2 आयोटा 1 - 4 × -1। डिवाइड करें, ये कितना बना, तो ये 1/5 - 2/5 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रियल पार्ट, ये पहला कॉमा के बाद -2/5। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया इसका। मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आयोटा की पावर्स दी हुई हैं और सिंप्लीफाई करना है। पहला जो है वो आयोटा टू द पावर, ये कितना है, 101। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आयोटा टू द पावर 101। इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 50, और साथ में आयोटा आ गया, और आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है -1 होता है, -1 टू द पावर 50 × आयोटा, और ये इवन पावर है तो ये 1 हो गई। तो इसका ओवरऑल आंसर सिर्फ आयोटा ही आया। तो और देख लें एक पार्ट, थर्ड पार्ट देखें, ये चलें सेकंड देख लें। -a आयोटा टू द पावर 4, इसको अलग कर लें, -a टू द पावर 4 और आयोटा टू द पावर 4, ये नेगेटिव तो ख़त्म हो जाएगा, a टू द पावर 4 और आयोटा 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो a टू द पावर 4 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, और -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो a4 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में आयोटा टू द पावर -3 है, ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर -2, कितनी आ गई पावर, -4 हो गई, और -4 पावर के साथ आयोटा की पावर 1 डाल दी, ये बन गया -1 टू द पावर -2, और ये आयोटा आ गया, और ये इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 × आयोटा विच इक्वल्स टू आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है, प्रूव दैट z बार इक्वल्स टू z, z बार इक्वल्स टू z इफ़ एंड ओनली इफ, ये डबल एफ का मतलब आई, डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब z को सपोज कर लें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z बार इज इक्वल टू z। देखें इफ़ एंड ओनली में क्या होता है, आपने z बार को z के इक्वल लिया और शो किया कि z क्या है, रियल है, और फिर आपने z को रियल लेना है और फिर शो करना है कि z बार जो है वो z के इक्वल होगा, दोनों डायरेक्शन में प्रूव करना है। ये हमने ये सपोज कर लिया, देखेंगे z की जगह a प्लस आयोटा b और ये बार, और इधर z की जगह a प्लस आयोटा b, बार लगाएंगे तो a माइनस आयोटा b हो गया और इधर a प्लस आयोटा b। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ये सब को उधर ले जाएं,
ए माइनस एयोटा बी माइनस ए माइनस एयोटा बी, इधर क्या आ जाएगा 0, ए और ए तो कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0 विच शोज दैट बी इज इक्वल टू 0, बी 0 हो गया। तो z क्या आया हमारे पास, z तो था हमारे पास a प्लस आयोटा बी, ये था ना z, a प्लस आयोटा बी, और b की जगह तो 0 आ गया, तो z आ गया सिर्फ a। तो क्या प्रूव हो गया, विदाउट आयोटा है ना, तो रियल। अब हम ये सपोज करेंगे z को रियल लेंगे, लेट z बी रियल, z रियल है तो हम ऐसे ले सकते हैं, लेट z इक्वल्स टू a, क्योंकि रियल है ना, रियल में आयोटा नहीं होता। अब आप देखें अगर हम z को ऐसे लिख लें a प्लस 0 आयोटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम इसका बार लेंगे तो a प्लस 0 आयोटा का बार होगा, तो ये बन जाएगा a माइनस 0 आयोटा, और a माइनस 0 आयोटा भी तो a के इक्वल होता है, और a क्या था, a तो z था, सो z बार इज इक्वल टू z। तो देखें ये हमने z को रियल लेके शो कर दिया कि z बार जो है वो z के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव को हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, याद करें, इसको हम 4 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, और ये बना 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 4 तो 2 होता है, और स्क्वायर रूट माइनस 1 आयोटा होता है, तो 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया 5 प्लस 4 आयोटा। तो इस तरह से हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट, एक है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 और दूसरा है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। इसे पहले आयोटा की फॉर्म में लिखना होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 1, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 1, तो ये बन गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 1। और इसमें आप देख सकते हैं कितना बन रहा है, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये आयोटा है, और इधर देख लें 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये है आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और फिर स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, कितना बन गया 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर, तो 6, ये आयोटा ऐड कर लें तो 2 प्लस 3 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये कितना है 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 6 माइनस 3 इज 3, तो 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आपने सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी फॉर्म में। एक पार्ट और करेंगे इसका, फोर्थ पार्ट देखें, 3 बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस
स्क्वायर रूट माइनस 12, इसको पहले आयोटा की फॉर्म में लिखे 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 12 इंटू माइनस 1, और कितना बन गया ये देखें कितना बना, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12, और ये स्क्वायर रूट माइनस 1 है और इसे आयोटा लिख लेंगे, 3 बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा। इसके आगे का काम तो आपको पता है, वो क्या है, आपने इसे रेशनलाइज करना होगा। तो इसे रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ये देखें स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट आयोटा से 12 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर आपके पास ये 3 और ये ब्रैकेट में आप लिख लें स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट 6 और ये स्क्वायर रूट 12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें ये 6 हो गया माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 6 प्लस 12 18, तो 3 बाय 18 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा। ये कैंसिल करके 1 बाय 6 कर लें, तो ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 बाय 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 बाय 6 आयोटा। तो ये हमने सेपरेट कर लिया रियल और इमेजिनरी में। चले बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्दर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।